नीतीश बाबू आज सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। सरकार दिल्ली से अमित शाह और नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। बिहार भारत का क्राइम कैपिटल हो गया है। इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, जो बिहार की सरकार को आज चला रहे हैं। खौफ और डर के साए में जी रहा है। ना आम नागरिक, ना आम व्यापारी और ना नेता और ना बेटियां इस बिहार की पवित्र धरती पर अब सुरक्षित हैं। इसलिए इस सरकार का अब जाना, जल्द से जल्द जाना बेहद जरूरी है, ताकि व्यापारियों को, महिलाओं को और बिहार को एक सुरक्षित और खुशहाल बिहार दिया जा सके। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से आए दिन अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं और वहां से फरार भी हो जाते हैं। पुलिस मामले में कार्रवाई करती है, लेकिन पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी कड़ी में कांग्रेस की ओर से जो है वो बड़ा हमला बोला गया है और ये कहा गया है कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति और तबीयत ठीक थी, तब तक बिहार का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सही था। अब सबसे पहले बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और कांग्रेस नेत्री अलका लांबा को सुनिए कि किस तरीके से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को इंक्लूड करना चाहिए। तो अगर ये तीनों कार्ड इंक्लूड करते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ये तीनों आइडेंटिटी कार्ड को नहीं इंक्लूड करेगा तो दोबारा हम सड़क पर उतर के विरोध करेंगे। सर, लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहिएगा सर? चिराग पासवान को भी धमकी मिली है जान से मारने की। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पे क्या? लॉ एंड ऑर्डर बिहार में नहीं है तो उस पर कुछ कहने के लिए नहीं है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, और ये मैं बार बार कहता हूँ, कि बिहार में नीतीश कुमार जी जब तक होश और आवाज़ में थे तब तक सरकार और लॉ एंड ऑर्डर काबू में थी। नीतीश बाबू आज सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। सरकार दिल्ली से अमित शाह और नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, और जब से वो बिहार की सरकार चला रहे हैं, यहाँ गुंडा राज हो गया है। बिहार भारत का क्राइम कैपिटल हो गया है। इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, जो बिहार की सरकार को आज चला रहे हैं। देखिए, सच्चाई है कि बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी की हमें बेहद चिंता हो रही है, उनका स्वास्थ्य जिस तरीके से गिरता चला जा रहा है, उसी तरह से कानून व्यवस्था भी गिरती चली जा रही है। मुखिया अस्वस्थ है तो पूरे राज्य की कानून व्यवस्था अस्वस्थ है, उसे देखने वाला कोई नहीं है। और पूरी तरह से हत्याएं लगातार आप देख रहे हैं। पटना में दूसरे व्यापारी की हत्या हुई है। कोई जवाबदेही इस सरकार की नहीं है, और ये चेतावनी है। केंद्र की भाजपा शासित राज्य से डबल इंजन की सरकार है। उस दिल्ली में भी डबल मर्डर हुआ है, माँ और बेटी को मार दिया गया, जहां पर अमित शाह जी और भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। वही हाल बिहार का हो रहा है। पूरा बिहार बेहाल है। खौफ और डर के साए में जी रहा है। ना आम नागरिक, ना आम व्यापारी और ना नेता और ना बेटियां इस बिहार की पवित्र धरती पर अब सुरक्षित हैं। इसलिए इस सरकार का अब जाना, जल्द से जल्द जाना बेहद जरूरी है, ताकि व्यापारियों को, महिलाओं को और बिहार को एक सुरक्षित और खुशहाल बिहार दिया जा सके। इस डिसीजन में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मैं उसको लेकर के क्या कहूं? नहीं, देखिए, उसको लेकर श्री राहुल गांधी जी बिहार की धरती पर उतरे और पूरा इंडिया अलायंस ने एक पूरा बिहार बंद का ऐलान किया, जिसका असर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है, निगरानी बनाई हुई है। पहले कागज मांग रहा था चुनाव आयोग, बिल्कुल भाजपा के दबाव में, अब कहता है कागज की जरूरत नहीं है। पहले वो कहते थे कि हम आधार को, राशन कार्ड को और चुनाव पहचान पत्र को नहीं मानेंगे। अब कोर्ट ने कहा है आपको मानना होगा। जवाब दो, क्यों नहीं मानेंगे? अब हम लोग लोकतंत्र में जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो कंप्रोमाइज हो चुकी हैं, जो केंद्र के भाजपा के दबाव में है, उन्हें हम पूरी तरह से दबाव मुक्त लोकतंत्र के तहत करने की प्रयास में है। जो पटना में धरती पर सब लोग उतरे और जो देखा गया, उससे चुनाव आयोग को मालूम है कि वो सत्ता के दम पर डराने से नहीं, लोकतंत्र के चलाने से चलेगा। तो एक तरफ जहां आपने बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को सुना, तो वहीं कांग्रेस नेत्री अलका लांबा को भी सुना। दोनों
नेताओं का यही कहना था कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ध्वस्त हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति जैसे जैसे खराब हो रही है और वैसे वैसे लॉ एंड ऑर्डर भी खराब हो रहा है। जब तक मुख्यमंत्री ठीक थे, लॉ एंड ऑर्डर ठीक था। और इसी के साथ वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर कृष्णा अल्लावरू का कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से आधार कार्ड को मान्यता दिया गया है। अगर इसे मान्य नहीं होता है तो एक बार फिर से हम लोग सड़क पर उतरेंगे, कृष्णा अल्लावरू ने कहा है। आपने सुना है। हालांकि आपको बता दें तो बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया था कि आप आधार कार्ड, राशन कार्ड को भी मान्यता दें। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।